हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। हरियाणा में पीजीटी टीचर्स के जो वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी ही हो सकता है कि जो इलेक्शन से पहले आपके एग्जाम भी कंडक्ट कराए जा सके। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि इलेक्शन से पहले हो या बाद में हो, कभी भी हो, लेकिन हमें अपनी तैयारी रखनी है। अब यहाँ जो पीजीटी मैथ स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसके प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम हुआ था, पहला पेपर अभी हुआ है, जो मेन अगर मैं पेपर की बात करूं, जो मेन हमारा केवल सब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्ट का जो मेन पेपर होता है मैथ्स का, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपने एस्टेट क्लियर किया है तो जो फर्स्ट एक जो पेपर होता है, जो क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें बीएससी का बहुत कम रेशियो आता है, ज़्यादातर जो प्लस वन प्लस टू का ही जो पोर्शन पूछा जाएगा, है ना। अगर आपने एस्टेट की प्रिपरेशन की है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी प्लस वन प्लस टू क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में या कहीं पर भी प्लस वन प्लस टू क्लासेस को पढ़ाते हैं। बेसिकली उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम क्लियर करना है, उनको आती है बीएससी का जो सिलेबस, यानी ग्रेजुएशन का जो सिलेबस आपको दिया गया है। सिलेबस आपने देख लिया होगा, पीजीटी मैथ्स के लिए जो भी सिलेबस मेंशन करा गया है, वहाँ पर जितना भी प्लस वन प्लस टू क्लासेस का सिलेबस को अगर हम स्किप कर दें, बाकी जो भी पोर्शन आपका रहता है, प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको उन टॉपिक्स को ही टच करे काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है कि हम उन टॉपिक्स को कभी पढ़े हो, क्योंकि प्लस वन प्लस टू तक अगर हम पढ़ाते हैं तो हमारा इतना टाइम भी नहीं होता है और हम ये सोच भी नहीं पाते हैं कि आगे जा करके, क्योंकि स्क्रीनिंग अभी सेकेंड टाइम ही है, कि हमें इन टॉपिक्स को करना चाहिए। तो मेन जो आपकी प्रॉब्लम आएगी वो इन्हीं टॉपिक्स को लेकर आएगी, जो हमारा ग्रेजुएशन का सिलेबस रहने वाला है। ग्रेजुएशन का जो भी टॉपिक्स आपके पास है वो, और यहाँ पर क्योंकि आप एग्जाम का अगर फॉर्मेशन देखिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, हमें पूरा बेसिक यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए कंप्लीट बेसिक हमारा होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए हर एक, और हाँ, थ्योरम्स भी यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि जो टॉपिक्स आपको ग्रेजुएशन के दिए गए हैं, एक तरह से आप ग्रेजुएशन को दोबारा कर रहे हो। इसका मतलब केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने से या फिर बहुत ही कम सिलेबस करने से काम नहीं चलने वाला है। हमें ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा, जो भी सिलेबस हमें मेंशन करा गया है उसको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस अगर कोई भी कैंडिडेट करना चाहता है, ओनली बीएससी टॉपिक्स, क्योंकि जो प्लस वन प्लस टू के टॉपिक्स हैं ना, ऑलरेडी आपके हो चुके होंगे, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप अगर उनको पढ़ा भी रहे हो, अगर प्लस वन प्लस टू क्लासेस को पढ़ा भी रहे हो तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर नहीं भी पढ़ा रहे हो तो प्लस वन प्लस टू क्लासेस आई थिंक बिल्कुल ईजीली कवर हो जाती हैं। प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर ग्रेजुएशन सिलेबस में। तो ये ग्रेजुएशन का सिलेबस जितना भी मेंशन है, इसके लिए आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और ये पूरा सिलेबस जैसे हमें टॉपिक्स गिवन है, कंप्लीट आपको इस कोर्स में मिलेंगे। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वहाँ पर, और जो हमारा पहले पेपर हो चुका है उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। ओके, तो ग्रेजुएशन के टॉपिक्स, ग्रेजुएशन का सिलेबस अगर आपको कंप्लीट करना है और आप चाहते हो कि अगर कम टाइम में करना चाहते हो, क्योंकि पूरा सिलेबस ऑलरेडी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पर डाल चुकी हूँ, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली वो हम देख लेते हैं। जो सिलेबस आप, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो है, हमें कंप्लीटली जो गो थ्रू होना पड़ेगा इन सारे टॉपिक्स से, है ना। तो यहाँ पर इस सिलेबस के लिए आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी आप कर सकते हो, एक दिन में आप 4 क्लासेस लेना चाहते हैं, आप 5 क्लासेस लेना चाहते हैं, एक चैप्टर करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उसमें है लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस बहुत टॉपिक्स को अगर हम देखेंगे ना तो पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा ही कवर कर लेता है, अंडरस्टैंड। फिर भी जो हमें स्पेसिफिक टॉपिक गिवन है, ये पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा से ही अगर आप देखोगे लास्ट पेपर तो ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। और ग्रेजुएशन के डिक्टो टॉप जो क्वेश्चंस है, यानी कि एज इट इज क्वेश्चन उठा के स्क्रीनिंग पेपर में डाले गए थे। लैपलास के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, जो स्क्रीनिंग एग्जाम पीछे वाला हुआ है उसका सोल्यूशन जब हमने किया था, तो एज इट इज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या फिर वो एग्जाम्पल हो, वही के वही आए हुए थे, वही के वही थ्योरम्स आई हुई थी लीनियर अलजेब्रा से। मतलब ये है कि अगर आपने जीएलएस पब्लिकेशन की बुक जो हमारे हरियाणा में पढ़ाई जाती है, यहाँ से अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
ग्रेजुएशन का मैं यहाँ पे आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि यहाँ पर आप 100% इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो स्टडी मटेरियल है, जितना भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है स्टडी मटेरियल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि भाई हमें जो सिलेबस करवाया गया है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवाए गए हों। जितने भी हमारी जो बुक्स हैं जीवन पब्लिकेशन की, इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स और ऐसे क्वेश्चन जिनको हम उन रिकॉर्डेड क्लासेस में सॉल्व नहीं करवा पाए हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और सारी बुक्स की पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आपको कोई स्टडी मटेरियल के लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पे कुछ सर्च करने से नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर से मेंशन करती हूँ। जो कोर्स नहीं भी ले रहा है वो भी यहाँ से स्टडी मटेरियल ले सकता है, क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया है कि वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी बंदे को जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसको भी नीड है, वो वहाँ से ले सकता है। ओके, तो जिसको कोर्स एनरोल नहीं करना वो भी इसको ज्वाइन करिए जरूर। और ग्रुप का नेम है BA BSc मैथ्स बाय अंजू मैम। ठीक है, ये हमारे ग्रुप का नेम है, तो आप ये सर्च भी कर सकते हो। ओके, अगर सर्च करने से नहीं आता है तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए। लिंक से भी ज्वाइन नहीं होता है तो आप कॉल कर लीजिएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा 8053633433 या फिर 9416941982। ग्रेजुएशन के टॉपिक्स कंप्लीट करवाना मेरी जिम्मेवारी है, यानी कि आपको वहां पर जितना भी सिलेबस मिलने वाला है कंप्लीट मिलने वाला है। जो ग्रेजुएशन के मेरे टॉपिक्स होंगे इनको भी अगर आप कर लेते हैं, जो मैंने वीडियोस में डाला हुआ है, जितने भी क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे सारे क्वेश्चन मैंने जो क्लासेस में सॉल्व करवा रखे हैं ऑलरेडी। तो आप ये बिल्कुल ना घबराएं कि पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कहाँ से दिए जाएंगे। एज इट इज क्वेश्चंस BSc की बुक से लिए गए हैं, जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से उठाए गए थे, जो पीछे वाला हमारा स्क्रीनिंग एग्जाम हो चुका है। कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो। डाउट आपका डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या फिर कोई क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर ज़्यादा ही जरूरत पड़ी तो फोनिकली भी डिस्कस कर सकते हो। उसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा। तो और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है तो आप कॉल कीजिए। और इस वीडियो को डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स में या ऐसे कैंडिडेट जिनको ज़रूरत है ओनली BSc की, जिनको +1 +2 का सिलेबस नहीं करना है, केवल ग्रेजुएशन का करना है, इसमें आपकी ज़्यादा फीस भी नहीं लग रही है। और हाँ, ये पूरा सिलेबस अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत रीजनेबल रेट में आपको मिल रहा है, ओनली 1999, ओनली एंड ओनली 1999। अब आप यहाँ से देखिए, जो स्क्रीनिंग का हमारा मेन एग्जाम है उसमें रेशियो क्या था, 60-40 या 50-50% भी अगर आप मान के चल रहे हो तो भी आपका ये कोर्स बहुत सस्ता पड़ने वाला है, बहुत ही रीजनेबल। और इसमें आपको सिलेबस पूरा मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और मतलब ओवरऑल आपकी 100% प्रिपरेशन करवाने की हमारी यहाँ पे कोशिश रहेगी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।